अस्सलाम नाज़रीन, हमारे शो पे आप फोकस ऐं मां आहियां ज़ोएब ज़रदारी। नाज़रीन, अॼु असीं मौजूदु आहियूं कराची जे एक्सपो सेंटर में ऐं हिते आइडियाज़ 2024 यानी जेका दिफ़ाई नुमाइश आहे उहा हिते मुनक़िद थी आहे। आइडियाज़ मतिलबु इंटरनेशनल डिफेंस एग्ज़िबिशन एंड सेमिनार, ऐं हे उहा नुमाइश आहे जेका हर साल पाकिस्तान में हिते मुनक़िद थींदी आहे, जंहिंमें पाकिस्तान तरफ़ां जेको दिफ़ाई सामान आहे उन खे हिते नुमाइश लाइ पेश कयो वेंदो आहे ऐं दुनिया जा केतिरा ई मुल्क ऐं उनजा वफ़द, ख़ासि तौर ते जेके उतां जा अस्करी ऐं जेका हुकूमती वफ़द आहिनि उहे हिन नुमाइश में शरीक थींदा आहिनि ऐं पाकिस्तान जो जेको डिफेंस प्रोडक्शन आहे उनजो जाइज़ो वठंदा आहिनि ऐं पोइ उतां ॿिन्ही मुल्कनि जे विच में MOU साइन थींदा आहिनि। हिन भेरे बि केतिरा ई मुल्क जेके आहिनि उहे हिन नुमाइश में आया आहिनि ऐं उन्हनि पाकिस्तान सां MOU साइन कया आहिनि। त अॼोके प्रोग्राम में असां तव्हांखे वठी हलंदासीं आइडियाज़ 2024 में ऐं हिन नुमाइश में तव्हांखे ॾेखारींदासीं त पाकिस्तान जे टिनी फ़ौजनि ऐं ख़ासि तौर ते उनजे अंदरि जेके ॿिया कमु कंदड़ मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि उन्हनि जा हिते स्टॉल लॻल आहिनि। उन्हनि जी जेका डिफेंस प्रोडक्शन आहे उनजी जेका आहे सा उहा नुमाइश में उन्हनि खे रखियो वियो आहे। उन प्रोडक्शन्स खे पाकिस्तानी ख़ासि तौर ते ड्रोन जेको पाकिस्तान ठाहियो आहे उहो हिन आइडियाज़ में मौजूदु आहे। पाकिस्तान जा टैंक्स, पाकिस्तान जा जहाज़, मतिलबु त डिफेंस सां रिलेटेड जेके बि आइटम्स आहिनि उहे हिते नुमाइश में मौजूदु हूंदा। असां हुते हलंदासीं, उन्हनि जे ऑफिसर सां गुफ़्तगू कंदासीं। त अॼोको प्रोग्राम जेको असांजो ख़ासि आहे उहो आइडियाज़ 2024 जे लाइ। अचो त वधीक जी, असां हिन वक़्तु एक्सपो सेंटर में मौजूदु आहियूं आइडियाज़ 2024 में। असां सां हिन वक़्तु कर्नल सलमान शेरवानी साहब मौजूदु आहिनि ऐं असां हुन खां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं हुननि खां मालूमात वठंदासीं अॼु जी हिन आइडियाज़ 2024 जे हवाले सां छा हिते रखियो वियो आहे ऐं कहिड़ा उहे हथियार आहिनि या कहिड़ी उहे जेके डिफेंस सां लाॻापियल शयूं आहिनि जेके हिते हिन एक्सपो में आंदियूं वयूं आहिनि 2024 जी हिन आइडियाज़ में। तो असां इनसे ॻाल्हि कंदासीं। कर्नल साहब, बताइएगा कि क्या क्या है इस बार, क्या डिफरेंट है माजी के जो लगे हैं आइडियाज़ 2024 किस तरह से मुनफरिद है? इस वक्त हम हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला के स्टॉल पे खड़े हुए हैं। इसमें हमने मेनली जो अपनी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले की हुई हैं उनमें टैंक्स कैटेगरी है, जिसमें टैंक हैदर है जो कि एक नया प्रोडक्ट है जो कि पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा बनने जा रहा है और ये इसकी प्रोडक्शन HID टेक्सला में जो है वो स्टार्ट हो चुकी हुई है। फिर उसके बाद हमारे पास टैंक अल-ज़रार आपको अपग्रेडेड नज़र आएगा, जो कि हमने पुराना वर्जन जो अल-ज़रार है उसको उसकी जो प्रोटेक्शन सिस्टम है, प्रोटेक्शन जो है उसको हमने इन्हेंस किया उसके अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स की कैटेगरी है, जिसमें ट्रैक और व्हील्ड दोनों किस्म की APCs यहाँ पे आपको नज़र आएंगी। ट्रैक में तलहा 1 है जो कि तलहा का अपग्रेडेड वर्जन है। उसके साथ साथ आपको फारिस और हिसार यहाँ पे डिस्प्ले में नज़र आएगी, जो कि व्हील्ड APCs की कैटेगरी में 4x4 और 6x6 APCs जो हैं उनकी कैटेगरी में वो आती हैं। फिर उसके बाद टैंक और आर्टिलरी गन्स का आपको एक स्टॉल नज़र आएगा, जिसमें 105 मिलीमीटर से लेके 155 मिलीमीटर तक स्मूथ बोर और राइफल दोनों तरह की गन्स हैवी इंडस्ट्रीज़ टेक्सला बनाने की सलाहियत रखता है और वो हमने इधर डिस्प्ले भी की हुई है। फिर इसके बाद आर्मर्ड सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं जी, जिसमें मुहाफ़िज़ 5 है जो कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ भी इस्तेमाल करती हैं, एक हमारा पोटेंशियल कस्टमर है। उसके अलावा सॉफ्ट स्किन मिलिट्री और कमर्शियल व्हीकल्स, जिसमें आपको हैवल नज़र आएगी, डबल कैबिन नज़र आएगी, जिसको HIT ने ख़ुद बुलेट प्रूफ किया है 360 डिग्री, वो भी हमने डिस्प्ले में जो है अपने ऑडियंस के लिए खड़ी की हुई है। और लास्टली हमारे एडवांस सिस्टम्स हैं जो कि हमारे अपने इंजीनियर्स ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू डेवलप की हैं, जिनमें एडवांस इन्फेंट्री मोटर सिस्टम है, सेमी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम है, फिर रिमोट कंट्रोल वेपन सिस्टम है और लास्टली एक कमर्शियल प्रोडक्ट जो कि सेंट्रल प्राइवेट इरिगेशन सिस्टम के नाम से CPIS, जो कि चोलिस्तान के इलाके में HID के बने हुए काफ़ी ज़्यादा आपको इस वक्त नज़र भी आएंगे। जिस तरह आपने रिमोट कंट्रोल के कुछ वेपन्स बनाए जो यहाँ हैं, ख़ासतौर पर ये जो गन हैं कि वो आप समंदर में भी ले जा सकते हैं, आप पहाड़ पे भी रख सकते हैं, खुश्की में भी रख सकते हैं, जिनको रिमोट के ज़रिए चलाया जाएगा।
तो ये एक लेटेस्ट चीज़ है हमारे पास। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये दुनिया से हमारे शायद पे हम engineers ने सस्ते में बन रही है, दुनिया में महंगी बन रही है, तो फिर कोई दिलचस्पी ले रहे हैं कि बाहर के ममालिक उसको। काफ़ी कस्टमर्स ने आके बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ली है इस प्रोडक्ट के अंदर, क्योंकि इसके अंदर दोनों तरह के वेरिएंट्स हैं। ग्राउंड के ऊपर लगाने वाला वेरिएंट भी हमने तैयार किया है और व्हीकल माउंटेड भी है। एक इफ़ेक्टिव वेपन है जिसके अंदर आप अपने ट्रुप्स की प्रोटेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं, बजाय इसके कि आपका जो सोल्जर है वो एक्सपोज्ड हालत में एक किसी भी पोस्ट के ऊपर बैठ के इससे फायर करे। आप इसकी मदद से उसको एक प्रोटेक्टेड जगह के ऊपर बिठा के और रिमोटली इसको कंट्रोल करके इस की फायर पावर जो है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और उसमें ये होगा कि ह्यूमन रिसोर्स की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा जवान जो है वो महफूज रहेगा। तो पाकिस्तान में इस वक्त ये जो बन रही है वो हर जगह पर आप अपने फोर्सेस को पहुंचा चुके हैं या अभी उसकी जो आप सरसद है वो जारी है? जी, ग्रेजुअली इंशाल्लाह आपको ये बहुत सारी जगहों के ऊपर नज़र आएगा। हमारा ये एम है कि हमने अपनी लोकल इंडस्ट्री की पोटेंशियल को यूज़ करते हुए अपने सेल्फ रिलायंस की तरफ जाना है, सो दैट हम बाहर के ममालिक पे कम से कम इन्हिसार कर सकें और हमारा इन्हिसार अपनी टेक्नोलॉजी की। इन वक्त पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री जे स्टॉल ते मौजूद आहियूं ऐं असां सां गॾु सलमान अली साहब मौजूद आहिनि, पाण मैनेजर वेपन डिज़ाइनिंग आहिनि पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री में। उन्हनि खां पुछंदासीं त उते हिननि जा हिते कहिड़ा कहिड़ा वेपन्स आहिनि जेके हिननि हिते एग्जीबिशन में रखे हैं। सलमान साहब बहुत शुक्रिया, बताएगा कि पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री की जानिब से इस बार क्या नया है आइडियाज़ 24 में? जी, इस दफ़ा पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की तरफ से आइडियाज़ 2024 के अंदर हमने नए टैंक के गोले इंट्रोड्यूस करे हैं जो इन्हेंस पेनिट्रेशन है, जो ज़्यादा मॉडर्न टैंक्स को तबाह कर सकते हैं। इसके अलावा हमने इस किस्म के स्मोक ग्रेनेड्स किए हैं जिसको थर्मल और लेज़र दोनों किस्म के वेपन को मास्क कर देता है। हमने कुछ माइन डिस्पेंसिंग सिस्टम्स पे काम किया है और इसके अलावा कुछ नए फ्यूज़ेस बनाए हैं जो जैम नहीं हो सकते। इसके अलावा हम पिछले साल के कुछ नए वेपन्स हमने किए थे, उसमें भी मज़ीद हमने इम्प्रूवमेंट्स किए तो वो हम ला रहे हैं। हमने कुछ नई टेक्नोलॉजी की डील साइन की है जिसमें हम पाकिस्तान के अंदर तुर्की से नई टेक्नोलॉजी ला के इंट्रोड्यूस करेंगे और अपनी कैपेसिटी इन्हेंसमेंट करेंगे। और हम ड्रोन्स पे भी काम कर रहे हैं जिसमें हमारा कॉम्बैट ड्रोन है, FPV ड्रोन्स हैं और रिकॉनेसेंस ड्रोन है। ड्रोन्स की तादाद आप बढ़ा रहे हैं और क्योंकि हमें नज़र भी आए काफ़ी नए ड्रोन्स हैं, तो जदीद चीज़ों को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद लेते हुए आप क्या समझते हैं कि और कितना काम करने की ज़रूरत है कि हमारा डिफेंस लाइन हमारी हो वो ज़्यादा सिक्योर हो, तो और हमें जिद्दत की तरफ किस तरह जाना चाहिए? अच्छा, देखें, ड्रोन्स ऐसी टेक्नोलॉजी जिसको हमें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए और हमें कितना काम करना चाहिए ताकि हमारी डिफेंस स्ट्रॉन्ग हो का जवाब ये है कि हमें कॉन्स्टेंटली काम करना चाहिए, उस पर कोई लिमिट नहीं है। आप अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगे, आपकी दुश्मन उसका तोड़ निकालेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इस पे हमेशा काम करने रहना चाहिए। और अगर हम कोई भी इंसान या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी मुल्क ये सोच लेते हैं कि मेरी डिफेंस इतनी स्ट्रांग हो गई है कि मुझे उस पर काम करने की ज़रूरत नहीं है मज़ीद, वो वही टाइम होता है कि उसकी डिफेंस बहुत ज़्यादा वीक चली जाती है। तो इस पर मज़ीद हर टाइम काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री दीगर कितने ममालिक को असला दे रहा है या अभी इस नुमाइश में कितने मुल्कों ने दिलचस्पी दिखाई है पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री के जो ये आइटम्स लेने? अच्छा, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री तकरीबन 40 से ज़्यादा ममालिक को असला प्रोवाइड करता है। उसका हुजम तकरीबन $1 बिलियन है। तो हमारा एक्सपोर्ट पिछले 10 सालों के अंदर मतलब सैकड़ों गुना बढ़ा है। तो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। जो डिफेंस प्रोडक्शन है हमारी, उसमें पाकिस्तान आर्डिनेंस फैक्ट्री का कितना शेयर है या कितना परसेंटेज जो है वो आप प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं? देखें, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का असलहे की सनद नहीं आई थी और सारी जो असलहे की सनदें थी जो ब्रिटिश वाली छोड़ के गए थे वो इंडिया के खाते में चली गई थी। नॉर्मली ये होता था कि उसके बाद 1951 में एक प्रिंसिपल डिसीजन लिया गया कि हम अपने ख़ुद कफ़ील होंगे इस इदारे में, और हमने उस दिन से काम करके ये किया हुआ है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान आर्म्स फैक्ट्रीज़ पाकिस्तान की जो कन्वेंशनल सारी ज़रूरियात है वो आर्म्ड फोर्सेस की भी पूरी करती है, लॉ इन्फोर्समेंट की भी और पुलिस की। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो बाकी मज़ीद अनकन्वेंशनल ज़रूरियात है वो अगर आप देख लें
हमारा AWC, HIT और हमारा गिड्स वो सारी दिफाई ज़रूरियात पूरी करते हैं। तो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हम एक लीडिंग रोल के अंदर है। हम तकरीबन 70 to 80% ऑफ द सारी दिफाई ज़रूरियात पाकिस्तान की पूरी करते हैं, और जो बाकी 10-15% रह गया है वो भी इंशाल्लाह हम पूरा कर लेंगे। असां वक्त पाकिस्तान नेवी के स्टॉल ते मौजूद आहियूं ऐं आइडियाज़ 2024 में इतने पाकिस्तान नेवी तरफां भी स्टॉल लगाए वियो आहे। पंहिंजे जेके डिफेंस जूं हिते शयूं आहिनि उहे इन्हनि रखियूं आहिनि। असां सां कैप्टन वकार अहमद साहब मौजूद आहिनि, उनसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं वधीक उन्हनि खां हिते डिटेल मालूम कंदासीं। कैप्टन साहब बहुत शुक्रिया, बताइएगा कि पाकिस्तान नेवी की तरफ से क्या नया है, क्या मुनफरद है आइडियाज़ 24 में? सबसे पहले तो ये है कि आपका मैं शुक्रिया अदा करूँगा और ये बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान नेवी एक इंतहाई जदीद फ़ोर्स है जिसके तमाम प्लेटफॉर्म्स तकरीबन नए हैं। प्लेटफॉर्म्स जो हैं ये तुर्की, रोमानिया और चाइना के ताउन से हासिल किए गए हैं, और इस आइडियाज़ के अंदर हमने उनके मुख्तलिफ मॉडल्स रखे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि हमारा मुख्तलिफ बरादरीली मुल्कों के साथ किस तरह का ताल्लुक़ चल रहा है। जो जितना भी आपके पास अभी डिफेंस के जो सामान है वो बाहर से लिया हुआ है, अपना भी है, सेल्फ प्रोडक्शन है पाकिस्तान के? जी, सेल्फ प्रोडक्शन काफ़ी सारी चीज़ें हैं। इन जहाज़ों में कई ऐसे इक्विपमेंट हैं जो पाकिस्तान के अपने बने हुए हैं। पाकिस्तान के बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो इदारे हैं, दिफाई इदारे हैं, उसमें उनका कॉम्बैट सिस्टम्स है, उसमें उनके मिसाइल्स हैं, और उसके अलावा उनका सर्विलेंस सिस्टम है जो उसके बीच में शामिल है, जो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ है। कैप्टन साहब ये बताएगा कि पाकिस्तान नेवी जिद्दत के जो आजकल असूल हैं, जो चीज़ें जदीद होती जा रही हैं, इस तरह डिफेंस लाइन भी जदीद होती जा रही है, नेवी ने ख़ुद को कितना जदीद किया? जी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि पाकिस्तान नेवी के जितने भी अभी प्लेटफॉर्म्स हैं, जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल नए एक्वायर किए गए हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान नेवी अपने आप को जदीद खतूत पर इस्तवार कर चुकी हुई है। और इसके साथ साथ हम अपने जो ट्रेनर्स हैं, जो लोग हैं, उनको ट्रेन करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के सिमुलेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से उनको हम कोशिश करते हैं कि उनमें हर तरह की जो सोसाइटियल और मुआशी और इस्लामी इक़दार हैं उसका वो अमीन हो, ताकि उसके लिहाज से वो एक अच्छे फ़ोर्स और एक अच्छे सिपाही के तौर पे मुल्क की खिदमत कर सकें और मुल्क के दिफा को मजबूत कर सकें। पाकिस्तान नेवी बाकी कितने ममालिक के साथ इश्तराक में अपनी डिफेंस लाइन को मजबूत कर रहा है, या डिफेंस प्रोडक्शन की हमारी लेन देन है तो कितने ममालिक के साथ हमारी ये सारी चीज़ें हो रही हैं? जी, वैसे तो आपको पता होगा कि समंदर कॉमन हेरिटेज के तौर पे और कॉमन उसके तौर पे माना जाता है, और पाकिस्तान नेवी की साहिली पट्टी जो तकरीबन 1000 किलोमीटर पे तवील है, उसके ऊपर मुख्तलिफ़ बंदरगाहें मौजूद हैं, और पाकिस्तान जो है तकरीबन 30 के करीब मुख्तलिफ़ ममालिक हैं, उनके साथ मिल के अमन एक्सरसाइज जो है वो रेगुलर बेसिस के ऊपर वो कर रहा होता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ़ एग्ज़िबिशंस का इनेकाद किया जाता है, मुख्तलिफ़ जॉइंट एक्सरसाइजेस का इनेकाद किया जाता है, जिसमें इटली है, जिसमें चाइना है, जिसमें UAE, सऊदीया, इन सब के साथ मिल के हम रीजनल कोऑपरेशन को मज़ीद इम्प्रूव कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं, और साथ ही साथ अपनी दिफाई सलाहियत और उनके साथ कम्युनिकेशन को भी अपनी बेहतर कर रहे हैं। आइडियाज़ 2024 के गिड्स के स्टॉल ते मौजूद आहियूं। असद कमाल साहब पाण जेके गिड्स के लीड पिया कनि असां सां गॾु मौजूद आहिनि, उनसां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असद साहब बताइएगा कि इस बार 24 की जो आइडियाज़ है उसमें आपकी तरफ से क्या न्यू है, और ख़ासतौर पर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो आपका बड़ी अचीवमेंट है, तो उसमें बताइएगा कि क्या नए फीचर्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शापर 3 आपके बिल्कुल पीछे इसका नाज़रीन को दिखा सकते हैं। ये 25 साल की मेहनत का नतीजा है पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की। हमने ये लॉन्च किया है, ये 30,000 फुट की बुलंदी से ज़्यादा पे उड़ सकता है, 30 घंटे एयरबॉर्न रहता है, 2500 किलोमीटर इसकी रेंज है, और उसके अलावा ये बहुत सारे हथियार भी कैरी कर सकता है। इसके अलावा हमने एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया है, और एंटी ड्रोन सिस्टम 10 किलोमीटर के अंदर कोई भी चीज़ उसको जैम करके तबाह कर सकता है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो हमने इस एग्जीबिशन पे लॉन्च की है। लेटेस्ट क्या चीज़ें चाह रहे हैं आप? समझते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी जिस तरह ड्रोन हो गया, या इसमें और क्या वेरिएशंस ला रहे हैं इसमें? देखिए, इसके अंदर वेरिएशन, ये एक प्लेटफॉर्म होता है। जब आप एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो फिर आप उसके अंदर एडिशंस करते हैं कि आप हर तरह के वेपन और ये इक्विपमेंट कैरी कर सकते हैं। अगर आपने एक एरिया की
इलेक्ट्रॉनिक्स जैम करनी है तो ये वो लेके चला जाएगा, अगर आपने बिल्डिंग तबाह करनी है तो ये वो वेपन लेके चला जाएगा। तो ये बेसिकली एक प्लेटफॉर्म हमने बना दिया है। अब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें वेपन्स जो कैपेबिलिटी है वो ऐड करते जाएंगे। स्टैंडर्ड में कहाँ मीट करते हैं हम बाकी दुनिया के? हमारा जो ड्रोन है वो स्टैंडर्ड में कहाँ मीट करता है? कौन से दुनिया की जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ मीट? सर, स्टैंडर्ड्स पे सवाल इसलिए नहीं है कि हमारी अफवाज कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं लेती जिसका स्टैंडर्ड में कोई कमी हो। तो हमारी जो टेस्टिंग रजीम है पाकिस्तान आर्मी की वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मेरा ख्याल है कि अमेरिका भी उसके करीब नहीं होगा जितना हमारी फ़ौज उसको एक टेस्टिंग रजीम से गुजारती है। कोई भी चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता, कभी भी कोई फ़ौज ऐसी चीज़ नहीं लेगी जिस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी एक्यूरेसी पे कोई ना कोई सवालिया निशान है शक है। इट इज़ एज़ गुड एज़ एनी प्रोडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। जी, आइडियाज़ में इन वक्त इमाम बरी सरकार जो गाज़ी नशीन सैयद हैदर अली गिलानी साहब पाण ख़ुसूसी तौर पर इस्लामाबाद का इतने आया है। गुफ्तगू कंदासीं। गिलानी साहब बहुत शुक्रिया, आप आए हैं इधर कराची के अंदर नुमाइश को देखने, कैसा लग रहा है और आप क्या समझते हैं कि हमारे जो दिफाई सलाहियत है वो कितना ज़रूरी है? जो हमारी अफ़वाज पाकिस्तान और हमारे दीगर अदारे मुल्क के दिफा को मजबूत से मजबूतर बना रहे हैं, तो उसको देखा जाए, अपनी आंखों से मुशाहिदा किया जाए। जानकर खुशी हुई कि हमारे जो ये नई नस्ल है इसमें इतनी सलाहियत मौजूद है कि जैसे कि उन्हें खुद से एक ड्रोन भी बना लिया और दीगर मामलात भी किए और एक अच्छी टेक्नोलॉजी देखने को मिली। तो आप क्या समझते हैं कि दुनिया के अंदर अमन के लिए डिफेंस का मजबूत होना, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास डिफेंस लाइन मजबूत हो, कितना ज़रूरी समझते हैं? अगर आपके पास अपनी डिफेंस सलाहियत ज़बरदस्त है तो दुनिया में फिर अमन ही होगा, कोई जंग की तरफ कोई नहीं, किसी को ज़रूरत भी नहीं होगी कि हमारी तरफ वो मेली आँख से दे। ताकत का तवाज़ुन है वो बराबर रहना चाहिए। अव्वल तो ऐसा होना चाहिए था कि ये न्यूक्लियर की साइड पे दुनिया जाती ही ना, क्योंकि ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, तो हम तो इसकी कभी वो इसको शाबाशी नहीं देंगे। लेकिन चूँकि अगर एक मुल्क ने बना लिया तो दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेगा। ऐसे में दूसरे ममालिक को जो जैसे हम जैसे ममालिक हैं, अगर हमने अपने डिफेंस को मजबूत ना बनाया तो फिर जो हमारी आवाम है वो जुल्म की चक्की में पिसती रहेगी। तो इसके लिए नहायत ज़रूरी है कि हमारे इस डिफेंस सिस्टम को ज़्यादा से ज़्यादा मौसर बनाया जाए। असां वक्त दीवान मोटर्स के स्टॉल से मौजूद आहियूं। काशिफ रियाज़ साहब डायरेक्टर प्रोजेक्ट्स आहिनि असां सां गॾु मौजूद आहिनि। पाकिस्तान में असेंबल थियल गाड़ियों जो उहे नुमाइश में रखी हुई वधिक पाण तफ़सील काशिफ साहब बताइएगा कि दीवान मोटर्स ने पाकिस्तान में ही असेंबल गाड़ियाँ आइडियाज़ 24 में दिखाई हैं, तो कुछ तफसील बताइएगा। आइडियाज़ के फोरम से यूसुफ दीवान कंपनीज़ के बैनर के तहत हमने 2 किस्म के प्रोडक्ट लॉन्च किए यहाँ पे, और वो हम दोनों ने यहाँ पे डिस्प्ले किए आज। एक हमारा लाइट कमर्शियल व्हीकल है, और इससे पहले शाहजोर का नाम तो सारे जानते हैं, रिलायबिलिटी के लिए, रेजिलियंस के लिए मशहूर है उस ट्रक का। तो उसका डबल कैबिन वर्जन अब पहली दफ़ा हम यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। इस वक्त जो आपका मॉडल खड़ा है ये बहुत अच्छा आपको सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए यूज़ हो सकता है। इसमें हमारे पास मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज़ भी हो गई। इसमें हाउसिंग सोसाइटीज़ की जो DHA टाइप और इस तरह के जो आपके हाउसिंग स्कीम है उनकी भी सिक्योरिटी जो है इसमें आ सकती है। इसके पीछे एम्बुलेंस भी बन सकती है, इसके पीछे छोटा फायर ट्रक भी बन सकता है, इसके आप मार्केटिंग एजेंसी वाले अपना क्रू बिठा के इसको मीडिया की वैन बन सकती है। तो इसके काफ़ी सारे पर्पज़ हैं। दूसरा सर ये आपका हॉनरी के नाम से ये चाइना का कंपनी है। हैचबैक में इलेक्ट्रिक व्हीकल है और पाकिस्तान की पहली मकामी तौर पे तैयारशुदा इलेक्ट्रिक गाड़ी है। अभी तक आपको जितनी भी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ नज़र आएंगी वो सारी इंपोर्टेड। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह हमने ये अपना लोकली असेंबल्ड सजावल में हमारा प्लांट है, उसमें हमारे दोनों प्रोडक्ट बन रहे हैं और इसकी 200 किलोमीटर की रेंज है। ये डोमेस्टिकली चार्ज हो जाएगा। इसके लिए आपको दीवार का जो घर का जो प्लग होता है जिसमें AC चलता है 16 एम्पियर के प्लग पे, उसमें बड़े आराम से चार्ज करके आप रात को इसको 12 बजे लगाएं, सुबह 6 बजे आपको इसमें 200 किलोमीटर मिल जाएगा। और बहुत इकनॉमिकल है। फ्यूल जो पाकिस्तान इंपोर्ट कर रहा है उस पर ये गाड़ी जो है बहुत बचत कराएगी, पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल कम होगा। आजकल जो स्मॉग का जो पूरे पंजाब में और पूरे पाकिस्तान में जो फैला हुआ है, पोल्यूशन ख़त्म करेगा, एनवायरनमेंट क्लीन करेगा। तो ये दोनों तरह से पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप इसको आगे लेके चलें। दोनों गाड़ी में खुसूसियात एक ही हैं, बस सिर्फ आपने इस वक्त ये जो हमारे पास प्रोडक्ट खड़ा है ये 200 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी है एक सिंगल चार्ज पे। इसके फ़ौरन बाद हमारे पास 300 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी भी आ रही है 1-1.5 महीने के डिफरेंस से। तो ये हमने 2 डिफरेंट कलर यहाँ पे प्रेजेंट किए हैं। इस वक्त हम 6 कलर बना रहे हैं। इसमें वाइट है, ब्लैक है, सिल्वर है, उसमें एक डेजर्ट ब्राउन कलर है, ये ग्रीन है, वो ब्लू है। तो उस हिसाब से ये गाड़ी माशाल्लाह अक्टूबर प्रोडक्शन में हम इसको 100 गाड़ियाँ बेच भी चुके हैं, डिलीवर भी कर चुके हैं और अब हम नवंबर प्रोडक्शन में एंटर हुए हैं और ये गाड़ी माशाल्लाह बहुत पसंद की जा रही है। 39,99,000 इसकी प्राइस। उसका जो एडवांटेज है वो ये है कि ये आप घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। वैसे तो चार्ज स्टेशन हैं तो वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है,
तो 200 किलोमीटर के अंदर अंदर फिर आपने इसको दोबारा चार्ज करनी। इसको हम मेगा सिटी कार भी कहते हैं। इसमें आपके घर के सारे काम हो जाते हैं। इसमें बच्चों को स्कूल, मिसेस की ग्रॉसरी, वाले साहब का दफ्तर, और उसके अलावा ये कि 200 किलोमीटर बहुत अच्छी रेंज है। आप समझें कि आप इसमें हम अपने प्लांट कराची से सजावल जाते हैं तो वो तकरीबन 155 किलोमीटर बनता है और हमारी टीम उस पर जाती है, विज़िट करके आती है और उसके बाद रात को चार्ज किया, सुबह दोबारा वापस आ गए। तो बहुत ही ह्यूज बचत है इसमें। मतलब आप समझ लें कि इसमें तकरीबन आपको 900 रुपये में आपको 200 किलोमीटर मिल जाता है। 150 किलोमीटर अगर हम उसके ऊपर कैलकुलेशन करें, जबकि इसके इक्विवेलेंट आप इतने ही माइलेज अगर आप पेट्रोल पे कवर करेंगे तो आपको साल की 7.25 लाख रुपए की बचत होगी। तो उस हिसाब से बहुत इकनॉमिकल है। असां आइडियाज़ 2024 में हिन वक्त एयरफोर्स के स्टॉल पे मौजूद आहियूं। एयर कमोडोर डॉक्टर सलमान साहब असां गॾु मौजूद है, हमसे ॻाल्हि कराएंगे। सर बताइएगा कि क्या नया है आपके पास एयरफोर्स की जानिब से 2024 का जो आइडियाज़ है उसमें क्या नया लेकर आप आए हैं? जी देखिए, यहाँ पे मैं सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग को हेड करता हूँ। यहाँ पे हम मुख्तलिफ डोमेन्स में अपने प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। उसमें जहाज़ हैं, रेडार, EW सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, स्पेस, तो मल्टीपल डोमेन्स में हम यहाँ पे आए हैं। मैं जिस इदारे को रिप्रेजेंट करता हूँ वो सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग है। ये वो इदारा है जो हमारी लीडरशिप ने आज से 4 साल पहले कायम किया। उस ज़माने में कायम किया जब एयरफोर्स के अलावा दुनिया में भी बहुत ज़्यादा नाम AI का नहीं लिया जा रहा था। तो हमारी डायनेमिक लीडरशिप ने AI में उनको पता था कि ये इवेंचुअली इंपॉर्टेंट होगी और हम जो यहाँ पे लेकर आए हैं वो हमारे AI के प्रोडक्ट्स लेकर हम आए हैं। क्या समझते हैं कि किस हद तक हम एडवांस हैं AI की तरफ और अभी हमें कितना और जाना है, क्या ज़रूरियात हैं अभी भी आपको? और ज़ाहिर है दुनिया पूरी उसमें ये AI की तरफ जा रही है, तो एयरफोर्स को आप इस वक्त कहाँ देखते हैं दुनिया के मुकाबले में AI में? देखिए, AI एक तरफ AI है जो कि आजकल यूनिवर्सिटीज़ में भी बच्चे पढ़ रहे हैं, प्रोजेक्ट्स करते हैं, और एक तरफ है AI को एयरफोर्स में इस्तेमाल करना। ये दो मुख्तलिफ यानी, तो अभी हमारा जो मेन चैलेंज है वो है किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है एयरफोर्स की हेल्प के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो पिछले 4 साल में हमने एक प्रोडक्ट फील्ड में डिप्लॉय हमारी हो रही है, 2 साल से हमारी चल रही है, और भी हम प्रोडक्ट्स लेकर आए हैं। तो हमने इसमें भी बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया और अब हमें काफ़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग है। जहाँ तक यहाँ पे इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, हमारे पास 2 से 3 इंटरनेशनल कंपनीज़ ने कहा है कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि वो कोई छोटी मोटी इंटरनेशनल कंपनीज़ नहीं है, बहुत टॉप की इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं। क्या दुनिया के दिगर ममालिक एयरफोर्स की जितनी ये प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या दिलचस्पी ले रहे हैं और किस हद तक आप देखते हैं कि हम इंटरनेशनली दुनिया के जो दिगर ममालिक हैं स्टैंडर्ड वाइज हम किस से मीट करते हैं? देखिए, एयरफोर्स जो प्रोडक्ट्स बना रही है और जो लोग हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, एक तो डिसीजन सपोर्ट है। किस तरह से इंफॉर्मेशन, जहाँ पे डेटा बहुत ज़्यादा है, आपको पता है आजकल हर जगह इंसान, तो आप एयरफोर्स पाकिस्तान को समझ दें कि कश्मीर से लेकर कराची तक हमारे पास डेटा आ रहा है। उस सारे डेटे का एनालिसिस और उस डेटे में से समझ बूझ क्या निकालनी है और डिसीजंस कैसे लेनी है, एक इसमें इंटरेस्ट है बहुत ज़्यादा, एनालिसिस एंड डिसीजंस। और दूसरा जो है वो नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट है। जब जहाज़, कुछ जहाज़ होंगे जो पायलट्स उड़ा रहे हैं, कुछ जहाज़ जो पायलट नहीं उड़ा रहे, और एक पायलट के साथ अगर 10 जहाज़ हैं जो पायलट नहीं उड़ा रहा है, AI उड़ा रही है, तो उनको आपस में कैसे सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होगी। जंग में हम इस तरह हज़ारों जहाज़ों को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये एक दो बहुत बड़े एरियाज़ हैं। दुनिया के लिहाज से जहाँ तक मैं बात करूँ तो दुनिया में लोग अक्सर बताते नहीं कि वो कहाँ पे अभी AI में, लेकिन क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हमारे पास आके कह रही हैं हमने आपके साथ काम करना है, हमारे लिए बड़ी इंकरेजिंग बात है। नाज़रीन, अॼु के प्रोग्राम में आइडियाज़ 2024 जे हवाले सां एक्सपो सेंटर में असां अवांखे वठी आयासीं ऐं हिते मुख़्तलिफ़ जेके डिफेंस सां लाॻापियल शयूं आहिनि उन्हनि जा स्टॉल तव्हां ॾिठा, उते तव्हांजे जेके फ़ौजी ऑफिशियल्स आहिनि उन्हनि जी गुफ़्तगू बि तव्हां प्रोग्राम में ॿुधी ऐं इन में को बि शक कोन्हे त कंहिं बि मुल्क जे बचाव जे लाइ जेको आहे उहो ताक़त जो तवाज़ुन हुजणु तमामु ज़रूरी आहे ऐं पाकिस्तान जो जेको डिफेंस सिस्टम आहे उहो दुनिया जे केतिरनि ई वॾनि अहम मुल्कनि खां घटि कोन्हे को, ऐं उन सां गॾोगॾु ख़ासि तौर ते जेका एक्सपो में हीअ हर साल आइडियाज़ लॻंदी आहे उनजो जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त पाकिस्तान में जेके डिफेंस सां लाॻापियल शयूं जेके ठहनि थियूं, जेके हथियार या जेके जहाज़ या जेके टैंक्स, उन्हनि जी नुमाइश लाइ हिते पेश कयो वेंदो आहे ऐं दुनिया जे खोड़ सारनि मुल्कनि मां फ़ौजी ऐं जेके उतां जा जेके हुकूमती वफ़द आहिनि उहे हिते ईंदा आहिनि ऐं हुते MOUs जूं जेके उहे साइन थींदा आहिनि ऐं उनखां पोइ पाकिस्तान दुनिया जे खोड़ सारनि मुल्कनि खे इहो डिफेंस जो सामान ॾींदो आहे ऐं दुनिया जा केतिरा ई मुल्क अची हितां ख़रीद कनि था। उन सां गॾोगॾु
इहा बि हिकिड़ी शइ ॾिसण में ईंदी आहे त आइडियाज़ जे थ्रू असांखे इहा ख़बर पवंदी त हर साल पाकिस्तान पंहिंजी जेको डिफेंस प्रोडक्शन आहे उहा वधाए रहियो आहे ऐं डिफेंस प्रोडक्शन जे वधाइण जे करे ई पाकिस्तान ॿाहिरि खां हाणे तमामु घटि हथियार ख़रीद करे थो या असलो ख़रीद करे थो। तंहिंजे करे आइडियाज़ 2024 कराची जे अंदरि एक्सपो सेंटर में कामयाबी सां थी ऐं दुनिया जा केतिरा ई मुल्क आया। हिन में आर्मी चीफ बि आयो ऐं उन खां पोइ चेयरमैन जॉइंट चीफ उहो बि आयो ऐं ॿिया जेके हुकूमती अहम वज़ीर आहिनि उहे बि हिते हिन में मौजूदु आया। ॿियनि मुख़्तलिफ़ शोबनि सां लाॻापियल शख़्सियतनि बि एक्सपो में अची करे आइडियाज़ 2024 जो जाइज़ो वरितो ऐं इन में मौजूदु जेको डिफेंस जो सामान आहे उन में दिलचस्पी वरिती ऐं इन नुमाइश दौरान घटि में घटि असांखे इहो यकीन थी वियो त पाकिस्तान जो जेको दिफ़ा आहे उहो मज़बूत हथनि में आहे। अॼोके प्रोग्राम एतिरो ई हला वियो।